स्वागत है आपका अपने चैनल पीएससी पेपर। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा MPGK का 21वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक और वृद्धजन, दिव्यांगजन व कृषि से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख योजनाएं उनके बारे में, क्योंकि MPPSC का जो पेपर आता है उसमें हर वर्ष एक ना एक कोई भी योजना पूछी ही जाती है। सबसे पहले देखेंगे हम जो शिक्षा से संबंधित योजना है उनमें एक है गाँव की बेटी योजना। तो ये कब प्रारंभ की गई थी? ये वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी और प्रत्येक गाँव से 12वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण छात्रा है उसको उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपये प्रति माह से 10 माह तक ये दिया जाएगा। तो प्रति वर्ष कितनी राशि हो जाएगी? 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जिससे क्या लड़कियां, इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, जो लड़कियों की शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रमुख कार्य किए जाते हैं। अगली योजना है हमारी स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। यह वर्ष 2005 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य जो बेरोजगार छात्रों के करियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। 2005 में हमें इसको याद रखना है। उसके बाद में अगली योजना है हमारी कन्या साक्षरता योजना। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी गई है, ये भी पूछी जाती है। ये सब मैं जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2006 से हुई। उद्देश्य SC ST वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6 9वीं से 11वीं में प्रवेश लेने के लिए, कक्षा 6 में लोगे तो 500 रुपये, 9वीं में लोगे तो 1000 रुपये और 11वीं में लोगे तो 3000 रुपये प्रतिवर्ष राशि प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। जिससे क्या है, उनकी नामांकन जो दर है वो बढ़े। अब है हमारी एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2010-11 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं 10वीं छात्रों को 12वीं, जो 9वीं 10वीं छात्रों को 1200, 11वीं और 12वीं छात्रों को 1500 रुपये और जो गैर तकनीकी स्नातक हैं उनको 2000 रुपये और तकनीकी स्नातकों को जो 5000 रुपये क्या देगी? सरकार देगी। जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं जो उनके बच्चों को ये सब की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। अब है विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना वर्ष 2008-9 में प्रारंभ हो गई। एकलव्य शिक्षा विकास को याद रखना, ये पूछी जाती है पेपरों में। अब है 2008-9 से। उद्देश्य है सामान्य वर्ग के जो BPL परिवार के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% के अंक लाने पर जिनके माता पिता की आय कितनी है 42,000 रुपये से अधिक ना हो, उनको शासकीय जो महाविद्यालय में उनमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और एक जो हमारा है कि आत्मनिर्भर खाता का रोड मैप तैयार करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। ये सब। अब है हमारी प्रतिभा किरण योजना, कई बार पेपरों में पूछी जाती है। इसमें जो शहर के BPL परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, और उनके परिवार में 12वीं कक्षा की छात्रा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेती है और स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 500 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए दी जाएगी। तो 5000 रुपये की राशि दी जाएगी। और अगर तकनीकी शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आप जाते हो तो 750 रुपये प्रति माह की राशि आपको प्रदान की जाएगी। तो ये प्रतिभा किरण भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की 2009 में प्रारंभ की गई। अब है सुदामा शिक्षा वृत्ति योजना। उद्देश्य क्या है? उत्कृष्ट विद्यालयों में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रति माह 500 रुपये दी जाती है और जो शैक्षणिक क्षेत्र चलता है हमारा 10 माह का, उसमें शिक्षा वृत्ति प्रदान की जाती है। अब है अगली हमारी योजना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। यह प्रारंभ कब की गई? 21 सितंबर 2010 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने के सभी वर्गों को, अगर आप 80% से अधिक जो अंक पाते हो आप, तो आपके विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो श्यामा प्रसाद शिक्षावृत्ति योजना ये सभी वर्गों के लिए है, ऐसा नहीं है किसी विशेष वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए। अब आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई। तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा है और अनुसूचित जाति के जो जनजाति के जो क्षेत्र के जो छात्रों के लोग हैं और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। हमने ये कई बार पेपरों में पूछी जाती है। जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई। अब है स्मार्टफोन वितरण योजना। यह योजना सभी वर्गों के अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी कि आप अगर इतने अंक लाओगे तो आपको क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब है मध्याह्न भोजन। अब इसका नया नाम कर दिया गया है PM पोषण योजना। इसमें क्या है, जो 1995 में प्रारंभ की गई, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये मापदंड तो सही देखा नहीं जाता, लेकिन यह है कि इसमें वो
उपलब्ध कराया जाता है। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, PM पोषण कर दिया है। जो प्राथमिकता के छात्र, जो 8वीं कक्षा तक में छात्र रहते हैं मुख्यतः उनके लिए। अब है हमारी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। अभी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं आ गई हमारी, तो इसमें है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। 25 सितंबर 2004 में प्रारंभ की गई। BPL SC ST के लिए जो शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक का प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है, निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। अब है हमारी विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना। ये 12 मई 2006 में प्रारंभ की गई। जो संस्थागत प्रसव को बढ़ाना देने के लिए अगर आप क्या करते हो, जो संस्थान है जैसे अस्पताल हुई उसमें करते हो तो आपको 1,000 रुपये प्रति राशि प्रदान की जाती है। जिससे क्या हो कि क्या होता था पहले कि दाई होती थी तो गांव में डिलीवरी हो जाती थी, तो उसमें जो मृत्यु दर थी बच्चों की वो अधिक देखी जाती थी। बच्चों में विकार होने की संभावना अधिक देखी जाती थी। हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया और अन्य कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जाती थी। और मृत्यु दर भी अधिक थी, मातृ भी मृत्यु दर भी और शिशु मृत्यु दर भी अधिक देखी जाती थी। तो सरकार ने उसको बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, तो लगभग 91% के आसपास आज संस्थागत प्रसव हमारे यहाँ देखा जाता है। अब है हमारी अगली योजना दीनदयाल चलित अस्पताल। तो इसमें क्या है, 2006 में देखो दीनदयाल अंत्योदय योजना 2004 में प्रारंभ की गई, लेकिन जो मोबाइल चिकित्सा होता है तो जो चलित अस्पताल बोलते हैं उनकी प्रारंभ कब की गई, तो 29 मई 2006 में। प्रदेश में जो दूरस्थ एवं SC ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। तो पूछ ले कौन से क्षेत्र, जो SC ST के क्षेत्र हैं उनमें ये प्रारंभ की गई। अब है हमारी जननी सुरक्षा योजना। भैया कई पेपरों में पूछी जाती है, ये इसको याद करना है। 12 अप्रैल 2005 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य प्रदेश में शिशु एवं मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। शासकीय एवं प्राइवेट जो अस्पताल है उसमें प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवतियों को 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की गर्भवतियों को वो एक जो हमने पहले जो योजना पढ़ी थी ना उससे ही जुड़ी हुई योजना है, जो ये हमने पढ़ी थी विजय राज्य, उसका ये विस्तार है। तो 1400 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं के साथ आने वाली जो आशा वर्कर होती हैं, गाँव में काम करती हैं, उनको 350 रुपये, और शहरी वर्गों को जो शहरी वर्ग में अगर महिलाएँ आती हैं तो उनको वो 200 रुपये प्रदान किए जाते हैं। मंगल दिवस योजना अब क्या है, ये हमारी आंगनबाड़ी होती हैं, इनमें मुख्य रूप से उसमें मनाई जाती हैं जो वो हैं आंगनबाड़ियाँ, उसमें कईयों के क्या रहते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें चलती हैं। गर्भवती होती हैं महिलाएं तो सामूहिक रूप से गोद भराई की रस्में होती हैं प्रथम मंगलवार को। दूसरे मंगलवार को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अन्न प्राशन दिया जाता है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है। और फिर जो संस्कार होता है हमारा अन्नप्राशन, उसके बाद में तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस मनाया जाता है। अगर बच्चों का बर्थडे है तो उस समय बर्थडे मनाया जाएगा। और हमारा जो लास्ट का होता है उसमें किशोरी बालिका दिवस होता है। जो किशोरी बालिका होती है उनको हाइजीन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें सब बताई जाती हैं। तो ये प्रारंभ कब की गई थी, 7-8 में प्रारंभ की गई। तब हमारी मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011 में प्रारंभ की गई। कई पेपरों में पूछी जाती है। प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क जो उपचार है उसको उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब है हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। इसका प्रारंभ 17 नवंबर 2012 से जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से किया गया। ये कई बार पेपरों में पूछी गई है और टेस्ट पेपरों में भी आती रहती है। तो जो नवंबर 12 में जबलपुर का जो सेठ गोविंद दास अस्पताल है वहाँ से यह प्रारंभ की गई। अब है हमारी अंतरा योजना। अंतरा योजना 15 अगस्त 2017 में प्रारंभ की गई। ये बच्चों के जन्म में के अंतराल रखने के लिए और जनसंख्या को रोकने की जो गोली दी जाती थी, गर्भ निरोधक गोलियाँ, तो उससे संबंधित है ये अंतरा योजना। अब है हमारी मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2020 तक था, अब तो उसमें बढ़ा कर दिया गया। उस समय पर 60 टीके हुआ करते थे, वर्तमान में इसमें 11 से 12 टीके लगते हैं। और इनके 60 टीकों के नाम भी लिए हैं: खसरा, पोलियो, काली खांसी, टेटनस, तपेदिया, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी। अब है हमारा स्वच्छता संग्राम अभियान। 1 सितंबर 2015 को यह स्वच्छता संग्राम अभियान इंदौर से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो खुले में शौच करते हैं उनसे इसकी क्या है, मुक्ति होना है। गरीबी उन्मूलन व रोजगार संबंधी आप कुछ योजनाएं हम देख लेते हैं, जिसमें से हमारी आती है दीनदयाल रोजगार योजना। ये कब उसी समय प्रारंभ की गई, 25 सितंबर 2004 में। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार
की ओर प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वो है द्वारका योजना, डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को आजीविका एवं प्रशिक्षण प्रदान किया था। वह ग्राम्य योजना, ग्राम्य योजना के तहत प्रदेश में गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब हमारी देवारण्य योजना, इसमें क्या है, आयुष को बढ़ाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसकी में प्रारंभ की गई। जो औषधीय ज्ञान अधिक होता है उसकी एक पूरी वैल्यू चेन बनाने के लिए वहाँ से औषधि आएंगी। एक जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पर जाएंगी, सेंटर से हमारे जो फूड पार्क बनाए जा रहे हैं उसमें पहुँचेगी, जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होगी वहाँ पर पहुँचेगी। तो इससे संबंधित यह योजना बनाई गई। अब हमारी वनजय योजना, वनों जो द्वारा जीविका उपार्जन करने वाले आदिवासी के निकट रोजगार उपलब्ध ये कराएगी। उसका रफ्तार योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाहन चालक कंडक्टर यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। हमने जब हम वो पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, इसी में मैंने यूनिट 10 भी पढ़ाई है मध्य प्रदेश की जनजातियों से जुड़ी हुई, तो उसमें हमने सब योजनाओं के बारे में डिस्कस किया। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके वो भी देख सकते हैं। अब है हमारी वसुंधरा योजना। तो इससे पहले पवन पुत्र तो क्या है, जो SC/ST समुदाय के लोग हैं उनको क्या जीविका उपार्जन के लिए क्या वाहन उपलब्ध कराया जाता है। अब हमारी वसुंधरा योजना, भूमिहीन कृषकों को भूमि में क्रय हेतु 10 वर्ष के लिए, ये सब योजनाएं हमने वहाँ पर डिस्कस की। अगर आप देखोगे ना, सब जी योजना, मधुबन योजना, ये दूध डेयरी से संबंधित हो जाएगा कि SC/ST के समूह के आप पशुधन या डेयरी के लिए काम करना चाहते हो तो आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके नवजीवन योजना, ग्रामीण जनजाति के शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है उनको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके तहत कराया जा रहा है, तो नवजीवन योजना उसके तहत ये कराया जा रहा है। उसके बाद है हमारी धन्वंतरी योजना, तो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा इसके तहत कराई जाएगी। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, CM हेल्पलाइन अभी 181 लगा सकते हो, अग्निशमन दल के लिए 101, महिला हेल्पलाइन के लिए 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098, मतदाता हेल्पलाइन के लिए 1950, क्योंकि इस समय पे हमारे उसकी स्थापना हुई थी कमीशन की, जो चुनाव आयोग है उसकी सॉरी। अब है हमारी एम्बुलेंस जो 108 लगाते हैं, और गो एम्बुलेंस के लिए हमारी कितनी लगाई जाती है, 1962 लगाई जाती है, क्योंकि उस समय पर इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें प्रारंभ की गई होंगी, इसलिए इसको प्रारंभ किया गया। अब उसके बाद में पंचजात से संबंधित जो कार्यक्रम था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये 1 मई 2004 में मुख्यमंत्री सुश्री जो उमा भारती थी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें जो ग्रामीण जनता है उसमें 5 चीज़ें, ग्रामीणों में 5 जहाँ से संबंधित चीज़ें रहती हैं, तो ये उससे संबंधित योजना थी जिसमें जल जंगल जमीन जन और जानवर उनका समुचित आकलन कर उनके दोहन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें महत्वाकांक्षी योजना यह लागू की गई थी। अब हमारी याद रखिएगा, ये पूछ ली जाती है 5 जाकर प्रारंभ की गई थी, तो 1 मई 2004 में प्रारंभ की गई थी। अगली योजना है हमारी SC/ST संबंधी। SC/ST से संबंधित हमने सब योजनाएं डिस्कस की हैं, इसमें लेक्चर मिल जाएगा आपको। जब आप यूनिट 10 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें तीसरा ही लेक्चर होगा शायद इससे जुड़ा हुआ, हाँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब है हमारी निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, प्रारंभ वर्ष 2007 में हुआ। क्या था, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले SC/ST की जो बालिकाएं उनको यह राशि प्रदान की जाएगी। अब हमारी राशन आपके द्वार योजना, इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 में भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और हमारे इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ राशन वितरण की दुकान नहीं है उनको यह उपलब्ध कराया जाएगा, उनके घर में जो भी जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर। अब हमारी महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना, तो प्रारंभ 2004 में हुआ ज्वाली योजना का। इसमें जो है जातिगत आधार पर कुछ महिलाएं क्या होती हैं, वेश्यावृत्ति अपना लेती हैं, तो उनको सुधार करने के लिए और उनकी जो लड़के लड़कियां होती हैं उनको शिक्षा व स्वास्थ्य की उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गई। अब हमारी ऊषाकरण योजना वर्ष 2006-7 में प्रारंभ की गई, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। जब महिला घरेलू हिंसा उत्पीड़न निरोध अधिनियम जब आया था ना 2005 में, उसी के तहत इस योजना को लेके आया गया था। उसकी के बाद अब हमारी डिजिटल डाकिया 14 जनवरी 2017 में ये डिजिटल डाकिया योजना
कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इंदौर से प्रारंभ हुई थी। यह योजना देश के 14 राज्यों में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अब हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, कई बार पेपरों में क्वेश्चन आया होगा, आपने लगाए भी होंगे। 1 अप्रैल 2007 में यह प्रारंभ की गई। इस योजना की पात्रता ये है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, मध्य प्रदेश माता पिता 2 या 2 से कम संतानें हों आपकी, और नियोजन आपने क्या परिवार का नियोजन अपना लिया होगा। नसबंदी मतलब एक कार्यक्रम होता है, उसके तहत आप वैस्कोटॉमी ट्यूबेक्टॉमी करा लेते हैं, वो आते हैं, और आप आयकर दाता ना हो, तो आपकी बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो। ये तो योजना तो 1 अप्रैल को लाई गई थी, लेकिन एक योजना 1 जनवरी 2006 से जो भी जिनका जन्म हुआ उस पात्र होगी। जब इसका जन्म होता है ना इन बच्चियों का, तो सरकार द्वारा आपको राशि प्रदान की जाती है। उसी के तहत जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लाया गया था। कब लाया गया था? 2 नवंबर 2022 में। इसमें क्या होता है, जब लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लाने के लिए क्या होता है, 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और अनाथ बालिकाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना से तो जुड़ा ही जा रहा है, साथ में 18 वर्ष की ऊपर होने पर उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किया जाता है उनको। अब है हमारी तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना है। उसके तहत क्या होता है, 2006-07 में यह प्रारंभ की गई थी। महिला सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य सहायता समूहों की स्थापना करना। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से वित्तीय सहायता मिल रही है। तो पूछ लिया जाता है कि जो हमारी तेजस्विनी ग्रामीण योजना है उसको किसके तहत राशि प्रदान की जा रही है? तो यह IFAD वित्तीय सहायता से राशि प्रदान की जा रही है। अब हमारा सूर्य दल, मध्य प्रदेश महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न और यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सौर्य दल योजना का गठन किया गया। सौर्य दल को मार्च 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड द्वारा दिया गया था। राज्य में कुल 20,204 सौर्य दलों का गठन किया गया है। महिलाओं पर जो हिंसा हो रही है उनसे उनको बताने के लिए कि ये हिंसा होती है और इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हो, उससे उनको रोक लगाने के लिए, उनको बचाव करने के लिए भी इनका प्रारंभ किया गया। अब है हमारी बैंक सखी योजना। बैंक सखी योजना स्कीम, इसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है और बैंकिंग और के प्रति इन्हें जागरूक किया जाता है। महिला समृद्धि योजना, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को जन्मी प्रथम 2 महिलाओं को जन्म, तो गरीबी रेखा में जन्मी है परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाएं हैं के जन्म पर माता पिता को प्रसव के पश्चात कितने 500 रुपये की कई प्रकार की योजना चल रही हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अपन ने पहले पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछी जाती है। मैं सबके बारे में बता दूंगा। बैंक सखी, जो बैंक में आपको जोड़ने के लिए, गाँव में महिला को जोड़ने के लिए जो सखी होती हैं, महिलाएँ होती हैं, तो उनको बैंक सखी के रूप में बनाया गया है। महिला समृद्धि योजना भी वही हो गई। सखी पहल क्या है, देवास में महिलाओं ने पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया, बैंक सखी रखा गया, वो सखी पहल रखा गया। अब हमारी अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई योजना है। तो अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई कौन सी है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना, ये पेपर में पूछी गई है और इसको आप यहाँ इम्पोर्टेंट लिखा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2006 में प्रारंभ की गई। विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूरा नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, पुराना नाम। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना हुई। इसमें महिला जो मुस्लिम समुदाय है उसके लोगों को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसमें 55,000 से राशि के रूप में 6,000 रुपये आयोजनकर्ता के निकाय एवं जो प्रति कन्या के रूप में मानदेय प्रदान किया जाता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें जो राशि प्रदान की जा रही है वो कितनी राशि प्रदान की जा रही है। तो वर्तमान में इसमें 55,000 की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 6,000 एक निकाले जाते हैं, 49,000 अलग से दिए जाते हैं। तो और जो 49,000 दिए जाते हैं तो वो 2 रूपों में दिए जाते हैं। जैसे एक अकाउंटिंग जो चेक के रूप में या सामग्री के रूप में 38,000 रुपये और 11,000 रुपये आपके लिए चेक प्रदान किया जाएगा। जो सामूहिक विवाह रूप में होते हैं ना, तो इसी योजनाओं के तहत भी होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी के द्वारा विवाह का आयोजन कराया जा रहा है तो ऐसे भी कराए जाते हैं। जो 55,000 रुपये की राशि होती है उसमें से सामान जोड़ दिया जाता है। अब 2006 में शुरुआत हुई, जिसको 2015 में नाम बदल के ये कर दिया गया है। 2006 में प्रारंभ हुई थी। अब है हमारी अगली योजना, इसके बारे में हम देखें कि वृद्धजनों से संबंधित मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 में यह प्रारंभ हो गई। उद्देश्य प्रदेश के ऐसे माता पिता
जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, जिनकी सिर्फ कन्याएं ही हैं, संतान हैं, उन्हें 500 रुपये प्रति पेंशन दी जाएगी। तो जो जिनकी कन्याएं हैं तो वो इससे जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए उनको 500 रुपये सरकार पेंशन देती है। अब है हमारी मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक योजना, 1 अक्टूबर 2017 से यह प्रारंभ हो गई। इसमें भोपाल शहर से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दौरान यह प्रारंभ की गई। और जो वर्ल्ड ओल्ड डेज होता है उसमें इसका मुख्य उद्देश्य सभी योग्य वृद्ध पेंशनों को एक ही क्लिक पर बैंक खातों में सीधे पेंशनों का हस्तांतरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हमारे दिव्यांगजनों से संबंधित योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह कल्याण योजना यू के अंतर्गत योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसी एक के निःशक्त होने पर, अगर कोई दंपत्ति है, किसी एक के निःशक्त होने पर 2 लाख रुपए एवं दोनों दाम्पत्य युवक या युवती को निःशक्त जन होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो 2 लाख रुपए हो गए पूरे, ध्यान रखना। अब है दीनदयाल समर्थ योजना, वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य प्रदेश में मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज को मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था, दीनदयाल समर्थ योजना। अब है हमारी कृषि से संबंधित योजना, तो जल अभिषेक योजना वर्ष 2000 अप्रैल 2006 में प्रारंभ की गई। IMP है, लिख लेना। प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों को हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब है हमारी बलराम ताल योजना, 25 मई 2007 में प्रारंभ की गई। ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम 80,000 रुपये। SC/ST कृषकों के लिए 75% अनुदान इसमें दिया जाता है, जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है SC/ST कृषकों के लिए। और 75% 1 लाख रुपये तक हो सकता है। और जो अन्य लोगों से संबंधित है, अन्य उनसे उनका 50% और 80,000 तक वो हो सकता है। अब है हमारी खेत तालाब योजना, 22 मई 2007 से प्रारंभ की गई। खेत में वर्षा जल रोकने, मेड़ बनाने के लिए अधिकतम 60,000 रुपये की 16,000 रुपये की सरकारी अनुदान हमें प्राप्त होगा। अब है हमारी जलदीप योजना, प्रारंभ 2007 में हुआ। मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित है। इसका प्रारंभ इंदिरा सागर जलाशय से किया गया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 में प्रारंभ की गई थी। पूछ ली जाती है, इसके तहत गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम से हमें प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से हमारी जो वो PDS चलती है तो वो इन्हीं योजनाओं के तहत मुख्य रूप से देखी जाती है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। अगली है हमारी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। यह योजना जो PM सम्मान निधि है उसी के तहत है। वहाँ से भी 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इसमें भी 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखने का, योजना प्रारंभ हुई 22 सितंबर 2020 में। किस्त शुरुआत हो गई 25 सितंबर से, लेकिन इसमें जो 4,000 लिखी हुई है ना, इसको 6,000 कर लीजिएगा। अब इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000 राशि प्रदान की जाती है। अब है हमारी पंच परमेश्वर योजना, तो पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012 से प्रारंभ हुई। गाँव के विकास में विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतों और बेहतर तरीके से निभा सके, उसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। और इसमें जो आवंटन राशि है वो कैसी राशि है कि 2,000 से तक की जनसंख्या है तो 5 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। 2 से 5,000 के बीच में, अगर आपकी जनसंख्या है तो आपको 8 लाख रुपये दिए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में 5 से 10,000 की जनसंख्या है 10 लाख रुपए, और 10,000 से अधिक जनसंख्या है तो आपको 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, आवंटित राशि दी जाएगी। अब हमारे मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, तो ये 2013-14 में प्रारंभ की गई। किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विकास केंद्रों का भ्रमण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने उस खेतों को भी इस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। अब है नर्मदा छपरा लिंक परियोजना, 19 नवंबर 2012 में यह प्रारंभ हुई। नर्मदा नदी के जल को क्षिप्रा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, तो ये कब प्रारंभ हुई? 2012 में प्रारंभ हुई। अब है मेरा खेत मेरी माटी योजना, तो मेरा खेत मेरी माटी योजना को 1 अप्रैल 2014 में प्रारंभ किया गया। खेतों को समतलीकरण, मतलब एक से करना, कई बार ऊंचे नीचे होते हैं, उससे एकत्रीकरण करना। खेतों का तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से करवाए जाएंगे। अब है हमारी जय किसान माफ़ी योजना, यह 2019 में किसानों का अल्पकालिक ऋण माफ़ करने के लिए 12 जनवरी 2019 में इस योजना को शुरू किया गया। तो अब क्या रहता है कि जो हमारे किसान होते हैं वो लोन ले लेते हैं, और हर बार जो सरकार आती है ना नई, जब
चुनाव होते हैं तो उसके बाद में एक ऋण माफ़ी योजना प्रारंभ कर दी जाती है। तो उससे क्या है कि लगभग 2 लाख रुपए तक की राशि एक तरीके से माफ़ हो जाती है। तो किसान ऋण माफ़ी योजना, ये योजना तब प्रारंभ की गई। अब हमारी मुख्यमंत्री सुनो, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किसान कल्याण योजना से संबंधित 21 मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है या किस विभाग द्वारा। तो लोग क्या लगा देते हैं, हमारे किसान विभाग लगा देना, ये वित्त विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी, क्योंकि राशि दी जा रही है ना, तो वित्त विभाग द्वारा राशि दी जाती है। अब हमारी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2007 में 17 में प्रारंभ की गई। मंडी भाव एक खुरई जिले से प्रारंभ की गई थी, जो सागर का खुरई है वहाँ से प्रारंभ की गई थी। और जो मंडी के भावों में अगर उतार चढ़ाव है तो जो भी एक्स्ट्रा भाव होगा वो सरकार आपको प्रदान करेगी। और इसके तहत मुख्य रूप से जो 8 फसलें हैं उनको शामिल किया गया। अब हमारी तवा आयकट योजना, तवा आयाकट योजना होशंगाबाद जिले या जो हमारा क्या होता है नर्मदापुरम जिला है, उसकी ये परियोजना है। यह तवा एवं देनवा नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसको जो बांध की जो लंबाई है वो कितनी 18 से 15 मीटर है। तो किससे संबंधित है ये, हमारी सब तवा नदी से संबंधित है। अब हमारी है मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2001 में सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान प्रारंभ किया गया, जो 15 फरवरी 2001 में प्रारंभ किया गया था। अब आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों, छोटे कृषक होते हैं, उनको 5 पशु धन क्या हो जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। अब हमारी अटल ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना क्या है हमारी, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 मार्च 2013 में शहडोल की अटल ज्योति योजना प्रारंभ की गई। इसमें क्या है, ग्रामीण घरों को 100 घंटे व खेती के लिए आपको 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब क्या है कि जो पूरी योजनाएं हैं वो एक उसमें देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई। ये रिवीजन टाइप का है कि ज्वाली योजना 2004 में, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 में, गांव की बेटी योजना, और इसी में चलित अस्पताल आ जाए तो वो कब प्रारंभ किया गया 2006 में, गांव की बेटी 2005 में, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में, जल अभिषेक योजना अप्रैल 2006 में, जलदीप योजना 2007 में, लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 में, बलराम ताल योजना 25 मई 2007 में, पृथ्वीकरण योजना 2009 में, मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि 17 नवंबर 2012 में, पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012 में, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 में, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2010 में, मुख्यमंत्री कल्याण निकाय योजना 1 अप्रैल 2006 में प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 में, सीएम राइज स्कूल 11 जून 2021 में। अब है हमारी शिक्षा और भी योजना है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 26 अगस्त 2021 में प्रारंभ हुई, और यह लागू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य, पहला कौन सा था, HP हिमाचल प्रदेश। वन स्टॉप सेंटर व सखी, सभी प्रकार की हिंसा पीड़ित महिलाओं को या बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, काउंसलिंग आदि उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटरों की स्थापना की गई। अब हमारे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना 2.0, मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों वर्गों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। वह हमारी सूरज धारा योजना, ये SC/ST समुदाय के लघु जो वो हैं, ये योजना कृषि कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखना। उन्नत किस्म के क्या बीज उपलब्ध कराना है। और टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना, सबके बारे में पढ़ चुके हैं हम, अगर आप उसमें जाओगे जनजातियों वाले क्वेश्चन में सब आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे मैंने वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। 6 सितंबर 2022 में यह प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति जो संवर्ग है, युवा हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब हमारी जो PM सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना है उससे की कंपेरिजन है, ये 24 फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी। यह 25 दिसंबर 2020 में प्रारंभ की गई। इसमें 3 किस्तें 6,000 राशि प्रदान की जाती है, इसमें भी 6,000 राशि प्रदान की जाती है। और 2 की 3 किस्तें ये इसमें भी 3 किस्तें प्रदान की जाती हैं, इसको आप सुधार लीजिएगा। अब हमारी अब बढ़ देखो इसमें लिखा गई है राशि बढ़ाकर 6,000 करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इतनी राशि तो एक बार देख लीजिएगा। अब हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये पेपर पूछा गया MPPSC 2018 में पूछा गया था शायद, हाँ। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई, और ये 2001 में ग्राम सड़क योजना CM किसान योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई। सम्मानित क्षेत्रों में 500 से अधिक या अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या को इससे क्या होता है जोड़ना, क्योंकि अगर सामान्य वर्ग लोग रहे हैं तो 500 की आबादी है तो ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा। SC/ST समुदाय के लोग रह रहे हैं तो 250 से अधिक लोग रह रहे हैं तो उसको इससे जोड़ दिया जाएगा। अब उसके समान क्षेत्रों में
500 से सेम वही जो कंडीशन उसमें थी वो इसमें लागू हो जाएगी। अब है हमारी अगली जो योजना है कि वेद आपके द्वारा योजना 7 मई 2021 में प्रारंभ की गई। कोरोना महामारी के दौरान आयुष केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आप चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब बफर से सफर योजना 4 अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन निर्माण किए गए, जिसमें जो 12 महीने तक खुले रखना है। और यह ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना 8 जुलाई 2020 को प्रवासी जो मजदूर लौटे, क्या है उस समय कोविड का समय चल रहा था, उसके बाद जो लोग लौट के आए तो उनको सहायता देने के लिए एक 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता। अगर आप 10,000 का ऋण पटा देते हो उसके बाद फिर आपको और राशि के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो उसके लिए योजना प्रारंभ की गई थी। अब है हमारी वही प्रवासी मजदूर सहायता योजना 15 अप्रैल 2020 में प्रारंभ की। कोरोना के दौरान मजदूर जो फंसे हुए थे लौट कर आए तो उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई थी। अब पार्थ योजना जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के खेल विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। इसके तहत युवाओं को सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए युवाओं को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पार्थ का पूरा नाम है पुलिस आर्म्स रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर। इसका मुख्य पूरा नाम है, पूछ लिया जाए तो लगा देना। मुख्यमंत्री मदद योजना 12 अगस्त 2019 में जनजाति परिवार के बच्चों को जन्म तथा परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर 50 किलो राशि प्रदान की जाएगी, तो मदद योजना इससे संबंधित होगी। जय किसान ऋण माफी योजना 2019 में अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाए माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तो इसमें क्या होगा, जो 2022 में प्रारंभ की गई, इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रदेश के नागरिक हैं स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पेपरों में कई बार पूछे गए हैं। इसी के बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, तो देख लेते हैं कि इसमें है कि मुख्यमंत्री में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमें याद रखना कि इकलौती बेटी तो शिक्षा कौन सा विभाग है, तो क्योंकि मैंने जो आपको बताया मुख्य रूप से विभाग पूछे जाने पेपरों में। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना का संचालन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा या निःशक्तकरण कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जननी जो देखो कई सभी पेपरों में पूछी गई है, इसलिए आप इनका नया ट्रेंड बदल चुका है और 21 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो आप इनके विभाग भी याद करके जाइएगा। जननी जो मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना है उसका लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश पोषण महोत्सव योजना 2020 में प्रारंभ हुई। आकांक्षी विकासखंड EBP मध्य प्रदेश में 2018 में प्रारंभ हुई। तो सभी पेपरों में पूछी गई है। मध्य प्रदेश द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन अनुसूचित जाति वित्त विभाग द्वारा या निगम द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा मध्य प्रदेश सरकार में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 6 सितंबर 2022 को की थी। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2013 से प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 25 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया गया। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी को आत्मनिर्भरता सुना था, क्योंकि उस समय पे क्या है कोविड आया था और सब अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की होड़ में लगे हुए थे। अब है हमारी योजना NAT नेट्रिप जो है ना, उसके तहत परियोजना के संचालन मध्य प्रदेश के पीतमपुर में जो वाहन प्रशिक्षण ट्रैक बनाया गया है, तो ये पूछ लिया गया था। नेट्रिप की स्थापना करके ऑटो वगैरह से संबंधित था ये उस समय पे। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या था, तो अंकुर अभियान था। उस योजना का नाम था अंकुर अभियान था। मध्य प्रदेश शासन में महिला एवं स्वास्थ्य बाल विकास जो महिला एवं बाल विकास विभाग के मंगल दिवस योजना क्या है प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन 21 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश लोक गारंटी अभियान 2010 में वर्ष 2021 में संशोधित किया गया। मध्य प्रदेश की जो MP जो है मध्य प्रदेश विकास एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1973 का उसके तहत की गई है। अब है मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान, ये योजना मध्य प्रदेश के हरदा जिले से प्रारंभ की गई। कब की गई? 21 फरवरी 2022 में। अब है स्तर भावों पर ये 2023 की अभी अब आगे पढ़ेंगे इसकी जो डिटेल में। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? भोपाल से। जनसंपर्क विभाग की योजनाओं से संबंधित जो पोर्टल है उसका नाम क्या है? अग्रदूत पोर्टल। महिला हेल्पलाइन 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है, उस समय से मनाया जा रहा है, 2020 से प्रारंभ किया गया। अब हमारी कुछ योजनाओं उनसे जुड़ी हुई कुछ और मुख्य मंत्रालय वो दिए गए हैं। सौभाग्य, उजाला, उदय,
और तरंग पोर्टल, ये हमारा किससे संबंधित है, हमारा विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। अगर है उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है। जननी एक्सप्रेस योजना, मिशन इंद्रधनुष, बाल शक्ति योजना, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा। लाडली बहना, मंगल दिवस, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ है। सूर्यधारा, मुख्यमंत्री भावांतर, कृषि कल्याण विभाग द्वारा। और मुख्यमंत्री सुरक्षा कल्याण विभाग, ये सामाजिक विकास निःशक्तजन विभाग द्वारा। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री किसान राजस्व विभाग द्वारा। आकांक्षा योजना, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना, जनजातीय विभाग द्वारा। सीएम हेल्पलाइन, लोक प्रबंधन संस्थान द्वारा, प्रबंधन विभाग द्वारा। और भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति पेपर में पूछा गया सीधे से क्वेश्चन, गाँव की बेटी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। दोस्तों, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।